हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो में हम ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना आपका, इसका आप ये समझ सकते हो कि लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। और इसमें बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या आसान भाषा में हम बोलते हैं फॉर्मूलेज हैं। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब आसान भाषा में हम जो बोलते हैं फॉर्मूलाज। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, तो 7-8 फॉर्मूले हैं आपके, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। कुछ 8 फॉर्मूले होंगे जैसे इस तरह का, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मान लो पहला फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो आपने छोटी क्लास में भी दिखा होगा। अब देखो ध्यान रखना, कुछ बुक में x प्लस वाई, एक्स और y की फॉर्म में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ बुक में a और b की फॉर्म में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो उसमें मत कंफ्यूज हो जाना। एक ही बात है भाई, कोई सा भी आप अल्फाबेट ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, वो भी बड़ी बात नहीं है ना। तो ये पहला फॉर्मूला है, ये तो आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा 8th-9th में। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ऐसे करते करते कुछ 8 फॉर्मूले आपके 9th में हैं इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके कुछ 8 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन देखेंगे भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि पहले आप फॉर्मूले अगर याद कर लो तो आसानी होगी, या फिर आप इस वीडियो में मैं आपको हर फॉर्मूला बताऊँगा, उसके मतलब उस फॉर्मूले से यूज हुआ हुआ कोई क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे ये वाला पहला फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मान लो देखो इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। देखो इस वाले फॉर्मूले को हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व x प्लस 3 ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सॉल्व करो इसको x प्लस 3। तो आप देख रहे हो ना, ये x प्लस 3 2 बार है, तो यानी कि क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये राइट हैंड साइड वाली की, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह 3 है भाई। जैसे फॉर्मूले में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये 3 क्या है, y है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 3 लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जहाँ पर y है वहाँ 3 लिखा, प्लस 2x, y क्या है 3। बस आप इसको सॉल्व कर दोगे, वही आपका आंसर है। सॉल्व करो इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2x इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, और x तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये आपका सॉल्व कर दिया मैंने इसको, ये वाली आइडेंटिटी लगा के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब देखो इसको करेक्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्योंकि ये लास्ट वाला जो नंबर होता है कॉन्स्टेंट ही लास्ट में लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन एकदम आइडियल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एकदम आइडियल फॉर्म है। ये वाली फॉर्म एकदम आइडियल है। बाकी ये भी ठीक है भाई, 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, प्लस में आगे पीछे आप लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, आंसर तो 7 ही होगा। तो सिमिलरली चाहे मैंने 2xy बाद में लिख दिया चाहे पहले लिख दिया, आंसर तो सेम ही होगा। लेकिन ये आइडियल फॉर्म है, तो इस वाली फॉर्म के हिसाब से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देख लो आप, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा। तो ऐसी सारी आइडेंटिटीज के हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड आइडेंटिटी देख लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी, अब जैसे ये पहला फॉर्मूला हो गया, मैंने बता दिया, मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। तो इस पर क्वेश्चन देखो कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ ले कि भाई सॉल्व करना है आपको, जैसे अभी मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा था, वैसे ही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का अगर आपको बना के दूँ कि सॉल्व x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 दो बार है यानी स्क्वायर है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ 5 डाल दो बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y क्या है 5, प्लस y क्या है 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 5 10 होता है, माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। सॉल्व कर दिया मैंने। तो आप देख रहे हो इस वाले फॉर्मूले की मदद से मैंने ये जो क्वेश्चन था आपका ये सॉल्व कर दिया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो मेन मुद्दा ये कि आपको ये
आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो मैंने पहली आइडेंटिटी बताई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ये परफेक्ट सीक्वेंस में ये है लिखने का तरीका, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरह का क्वेश्चन आपका आ गया। अब चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 पे। आइडेंटिटी नंबर 3 समझ रहे हो ना, सारी आइडेंटिटी और उसके साथ का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैं एक एक दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अब जैसे एक और आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 ये है, ये तो आप शायद ये भी आपने देखी होगी पहले, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ये पूरा एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो ये एक तीसरी आइडेंटिटी है। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लो जरूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कहीं आप सॉल्व कर रहे हो कोई इक्वेशन तो बीच में ये वाला फॉर्मूला आपको दिख जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर कहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए वो बराबर होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसे रटो मत, ये आपके जो फॉर्मूले हैं कहीं भी यूज हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। मैं तो ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक तरह से पक्का हो जाए फॉर्मूला के भी कैसे यूज करना है क्या है। अब जैसे ये मैंने थर्ड आइडेंटिटी या थर्ड फॉर्मूला आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये होगा भाई। तो इसका क्वेश्चन जैसे अगर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्व 24/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, ये आपके सामने मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए यहाँ पर कि 25 आपको दिखना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप देख रहे हो मैं इन सबको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। जैसे 25 को मैं लिख दूंगा 5 और 4 को लिख दूंगा 2 और ये x लिख दूंगा और पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो ये देखो 5/2 x का होल स्क्वायर पूरे का कर दूंगा, तो यही तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा सेम, क्योंकि देखो पूरे का होल स्क्वायर है तो 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर, तो ये पूरा यही बन जाएगा। तो मैंने बस इसी चीज़ को, ये जो मैंने सर्कल में बना रखा है इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा कि y/3 का होल स्क्वायर हो गया, y/3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका आइडेंटिटी में नहीं यूज हो रहा, ये देखो जैसे आइडेंटिटी क्या कहती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये पूरा x माना जाएगा और ये पूरा y माना जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ये पूरा जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया है यहाँ पर ये पूरा x है और ये पूरा y है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे बोलेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसमें x क्या है आपका, अगर आप समझना चाहो ये x क्या है आपका 5/2 x, ये पूरा x है। इस फॉर्मूले के हिसाब से x क्या है 5/2 x और y क्या है y/3। तो बस आपका ये फॉर्मूला x प्लस वाई यानी कि 5/2 x प्लस y/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा 5/2 x माइनस y/3। तो मैंने इसको ऐसे बेसिकली ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करके मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको यूज़ कैसे करना है। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कहीं बीच में भी ये फॉर्मूला दिख जाना चाहिए अगर आपको इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी या नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब फोर्थ आइडेंटिटी देखो भाई, ये फोर्थ फॉर्मूला मैंने आपको बोला ना 8 फॉर्मूले हैं टोटल, तो फोर्थ पे हम पहुंच गए, मतलब आधे रास्ते पे हम पहुंच गए। तो फोर्थ फॉर्मूला है आपका कि x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट है ये पहला ब्रैकेट x प्लस ए, दूसरा ब्रैकेट x प्लस बी बराबर होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में x प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करो या फिर फिनिश करो या जो भी व्हाटएवर, इवैल्यूएट ये सॉल्व करो, बेसिकली इसको सॉल्व करो। तो अब आप ये छोटी क्लास की तरह मत सॉल्व करने लग जाना कि 105 × 106 ऐसे 6 5 30 03 ऐसे पैसे मल्टीप्लिकेशन मत करने लग जाना, बच्चे थोड़ा ना हो। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये लग जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके से हो सकता है, तो बेसिक बच्चों वाले तरीके से हो जाएगा, लेकिन अभी हम फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है आपकी 4, इसको देखो यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 105 है, इस 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 5 भाई 100, 105 को मैंने 100 + 5 लिख दिया और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऐसे 106 को मैंने 100 +
6 लिख दूंगा। अब देख लो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैच हो रहा है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये दोनों, ये 100 को x की जगह विजुलाइज करो और ये a और b दोनों अलग अलग हैं, तो ये 5 है और ये 6 है, तो ये बन गया ना फॉर्मूला, ये जैसे ये बन रहा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, वैसे ही फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो x की जगह 100 है, a की जगह 5 है, b की जगह 6 है। ये जो x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो इसमें x की जगह 100 है, a की जगह 5 है और b की जगह 6 है। तो बस अब आपको इस फॉर्मूले में ये आपको मिल गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपको तो ये पता है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। तो बस अब आप पुट कर दो बस सीधे, तो x की जगह 100 है तो बस ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, x की जगह 100 है ना ये रहा, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b क्या है 5 प्लस 6 11 और x क्या है 100 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, प्लस ए बी, तो ए बी यानी कि a और b का मल्टीप्लिकेशन है 5 × 6 30। तो बस इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर होता है आपका 2 जीरो और लगाओ, प्लस 11 × 100 कितना होता है 1100 प्लस 30, इसको आप ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप अपनी स्पीड पर ऐड करते हैं ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये होगा। तो आप देख रहे हो मैंने इस छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आपको इस फॉर्मूले से यूज़ करके बता दिया, क्योंकि मैंने इसको ये जो 105 × 106 है इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 100 + 5 और 100 + 6 लिख के। तो आप देख लो x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो गया ना, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, देखो x सेम है, ये x सेम है तो यहाँ पर भी 100 सेम है, a और b अलग अलग है तो यहाँ पर भी 5 और 6 अलग अलग है। तो ये फॉर्मूले का ये आंसर था, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया बस ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइडेंटिटी नंबर 4 ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 5। देख लो जी आइडेंटिटी नंबर या फिर फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, लंबा चौड़ा सा है लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो एक सीक्वेंस जैसा ही है याद करने के लिए। देखो क्या है फॉर्मूला, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो वो दिखने में बहुत लंबा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो याद करने का तरीका बताऊँ। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो सीक्वेंस में चल रहा है। देखो x + y + z का होल स्क्वायर है, तो पहले तीनों का स्क्वायर है x स्क्वायर, ये देखो y का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर, उसके बाद फिर 2xy ले लिया एक बार, फिर 2yz ले लिया एक बार, फिर 2zx ले लिया, मतलब दो करके ले लिया, एक बार xy ले लिया, एक बार सीक्वेंस में yz ले लिया, फिर z के बाद तो फिर वापस से x ले लिया, zx। तो ये याद करने का तरीका बता रहा था, आप अपनी स्पीड पे या अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। ये दिख रहा लंबा है पर सीक्वेंस में देख लो ना, x + y + z का होल स्क्वायर, तो पहले तीनों का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर प्लस y का भी स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2xy ले लिया, दो ले लिए मल्टीप्लिकेशन में x और y, फिर प्लस 2y और z ले लिया, क्योंकि x और y ले लिया तो फिर नेक्स्ट y और z लेंगे, फिर y और z के बाद z और फिर वापस से पहला वाला x zx। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी अब आते हैं क्वेश्चन पे कि जो लंबा सा फॉर्मूला है इस पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो देखो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा वो तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो आइडेंटिटी नंबर 5 या फिर फॉर्मूला नंबर 5 से रिलेटेड कि आपका सामने क्वेश्चन है कि एक्सपैंड 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। तो देख लो ये फॉर्मूला पूरा आपको करना है, एक्सपेंड करना है इसको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है x + y + z का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है, तो ये भी तो देखो ये x + y + z का होल स्क्वायर है। यहाँ पर x की जगह 3a है, y की जगह 4b है और z की जगह 5c है। बस इतना तो फर्क है, तो एक्सपेंड कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3a डाल दो, y है वहाँ 4b डाल दो और z है वहाँ पर 5c डाल दो। बस अब इसको डायरेक्ट इस ये जो फॉर्मूले का एक्सपेंशन है यहाँ पर भी एक्सपेंड ही करने को बोल रहा है, तो बस कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x² यानी कि 3a का स्क्वायर, इसी को एक्सपेंड करना है ना, तो यहाँ = 3a का स्क्वायर प्लस y यानी कि y क्या है 4b प्लस 4b का स्क्वायर प्लस z क्या है 5c का स्क्वायर प्लस 2xy, तो xy यानी कि 3a × 4b यानी कि 3a × 4b प्लस 2yz यानी कि ये 4b × 5c 4b, क्योंकि y 4b है ना और z आपका 5c है, प्लस यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस 2zx, तो z क्या है 5c और x क्या है 3 है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, खोल खाल के सॉल्व कर दो, एक्सपेंड हो जाएगा। खोल दो 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, अब तो बस नॉर्मल मैथ चल रही है। 4b का होल स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर,
5c का होल स्क्वायर यानी कि 25c स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, c का स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि पूरा होल है ना, तो 25c स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर दो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और a और b तो है ही मल्टीप्लीकेशन में, तो 24ab प्लस ये क्या है 2 इंटू 4 यानी कि 8, 8 इंटू 5 40, और b और c तो है ही, तो 40bc प्लस ये क्या है 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, और c है। ये कर दिया मैंने एक्सपैंड करके पूरा। तो ये जो इसको एक्सपैंड करने के लिए जो बोल रहा था ना, वो ये कर दिया मैंने एक्सपैंड। क्या बना पूरा एक्सपैंड करके ये नंबर थोड़ा सा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac, ac बोल रहे हैं, c बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो कैसे एक्सपेंड किया, इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, ये हो गया आपका, याद कर लो, याद करने का तरीका भी बता दिया आपको। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी नंबर 6 या फिर फॉर्मूला नंबर 6, जो भी बोल लो। आइडेंटिटी नंबर 6, तो आइडेंटिटी नंबर 6 आपकी ये है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। अब तक हम स्क्वायर वगैरह देखते थे, x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर। 6 में हम देखेंगे क्यूब, क्यूब वाली चीज़ें भी आ रही है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये है, ये आइडेंटिटी ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखो इसी आइडेंटिटी को ना कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो है ही, प्लस इसको ऐसे ना ब्रैकेट को खोल करके बता रखा है फॉर्मूला, जैसे 3xy इंटू एक्स क्या होगा प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy इंटू वाई क्या होगा प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये ऐसे भी बोल सकते हो, जो इस डब्बे में बनाया मैंने, या फिर ऐसे भी देख सकते हो। बात एक ही है, चाहिए ऑरेंज डब्बे वाला फॉर्मूला देख लो, चाहिए येलो डब्बे वाला। बात यही कि मैंने बस ये ब्रैकेट को खोल के यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये दोनों सेम ही है ये फॉर्मूला, ये बस इसको ब्रैकेट को खोलूंगी तो ये नीचे वाला हो जाएगा। बात एक ही है, फॉर्मूला ये एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही है, ये और ये दोनों सेम ही बात है। बस यहाँ पर मैंने ये जो ब्रैकेट में x प्लस वाई ना, इसको 3xy से खोल के ओपन करके लिखा हुआ है बस। तो इसमें कंफ्यूज ना तो ना, कुछ बुक में ये वाला बता रखा है, तो आप कहोगे अरे सर आइडेंटिटी नंबर 6 तो ये थी, ये कैसे हो गई, एक ही तो है, बस वो ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं आप ज़्यादातर इस पर फोकस करो, ये थोड़ी सी इजी है, ब्रैकेट तो ओपन कर ही लोगे आप, नॉर्मल मैथ्स है ना। तो इसको देखो याद करने में थोड़ा सा आसान है कि भाई x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई है, x प्लस वाई ब्रैकेट में। ठीक है, याद करने में थोड़ी ईजी है, तो ये वाली देख लो, फिर बाकी ब्रैकेट ओपन करके ये तो बना ही लोगे आप, है ना, इतना तो आप दिमागदार हुई। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, इस पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर अब देखो, इसका मैं ये दोनों आइडेंटिटी साथ दिखाता हूँ, तो ये आइडेंटिटी नंबर 6, ये आइडेंटिटी नंबर 7 में दिखाता हूँ। ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, 7 कहती है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बस माइनस का साइन आ जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। बस इसमें ये सेम ही आइडेंटिटी है, बस इसमें माइनस का साइन आ जाता है। तो आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 हम साथ देख रहे हैं, ये x प्लस वाई का होल क्यूब, ये x माइनस वाई का होल क्यूब, और इसमें भी ये जो ब्रैकेट ओपन करके हम ऐसी दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 6 और 7 का आइडेंटिटी है। मैं इसका आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसका आप देख लेना, वो भी सेम ही होगा, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो पुट करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मान लो कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब सॉल्व कर दो, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना, 3a प्लस 4b को होल क्यूब, ये x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर x की जगह 3a है बस, और y की जगह 4b है बस इतनी सी बात है। तो जहाँ पर x है वहाँ 3a डाल दो, ये जो फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर 3a डाल लो, जहाँ y है वहाँ 4b डाल लो। तो बस आप सीधे पुट करके यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ आपको सॉल्व करने का। तो आंसर क्या होगा भाई, x क्या है हमारा 3 है, तो 3a का होल क्यूब प्लस y क्या है हमारा 4b, तो 4b का होल क्यूब प्लस 3xy, तो x क्या है 3a, y क्या है 4b, तो ये हो गया 3xy, और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। तो ये मैंने आपको एक्सपेंड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपनी स्पीड पे। अब ये जो 3a का होल क्यूब है, इसको पूरी को खोल सकते हो ना भाई। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और a का क्यूब a क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, ये मेरे को क्यूब याद है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको मैंने बताया था कि 1 से 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो मुझे भाई 4 का क्यूब पता है 64 होता है, 3 का क्यूब पता है 27 होता है, तो मैंने फटाक से लिख दिया। तो 4 का क्यूब 64 b क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, तो 36 ab, और ये ब्रैकेट में 3a प्लस 4b चल ही रहा है। तो ये आंसर है आपका। आप चाहो तो ये ब्रैकेट ओपन कर भी सकते हो ऐसा वाला फॉर्मूला बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तक भी आप करोगे तो ठीक है।
यहाँ तक भी आप करोगे ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा और खोलना है तो ये ब्रैकेट खोल दो, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो ब्रैकेट ओपन करने वाला। ठीक है, मैंने ये वाला यूज़ किया। सिमिलरली ये x माइनस वाई का क्वेश्चन भी अगर मैं दिखाऊँ तो इसकी जगह से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि 3a प्लस 4b, इसकी जगह 3a माइनस 4b का होल क्यूब करके और बोलूँ आपसे सॉल्व करो, ये क्वेश्चन बता दूँ तो ये आपका होमवर्क हो गया। सेम ये करना है आपको, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ पर x की जगह 3a है और y की जगह 4b है। जो फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब, इसमें 3a माइनस 4b का होल क्यूब है, तो x की जगह 3 है, y की जगह 4b। तो बात तो वही है, बस सॉल्व करो। जैसे ये वाला सॉल्व किया वैसे ही आप 7th वाला आप ये सॉल्व कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप देख लेना। वैसे तो मैं प्लेलिस्ट में करवा चुका हूँ आपको। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में आएंगे इसके क्वेश्चन? एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.5 में। तो अगर आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी है 2.5 तो प्लेलिस्ट में आकर देख लेना। मैं सब करा चुका हूँ पूरा कोर्स, ये तो मैं दोबारा पता नहीं कितनी बार पढ़ा रहा हूँ, तीसरी चौथी बार। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 आप देख सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन भी हैं, नहीं तो दोबारा करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए ना आइडेंटिटी नंबर 6 और 7। अब लास्ट आइडेंटिटी इस कॉन्सेप्ट की, आइडेंटिटी नंबर 8, वो भी देखते हैं। लास्ट आइडेंटिटी, चलिए जी, लास्ट आइडेंटिटी आपके इस चैप्टर की या फिर लास्ट फॉर्मूला। आइडेंटिटी एक नया सा नाम है ना, इसलिए आइडेंटिटी भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला ही है बेसिकली। तो लास्ट आइडेंटिटी 8th नंबर फॉर्मूला आपका ये लंबा चौड़ा सा है, पर आप देखोगे ना तो भी सीक्वेंस में ही याद करना इतना मुश्किल नहीं, अगर आप सीक्वेंस समझ जाओगे तो। देखो जैसे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये लंबा चौड़ा सा है, दिखने में पहली बार जब देखते हो तो बहुत लंबा लगता है। तो ये बराबर होगा, फॉर्मूला इसका होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट है, और मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है ना। अब देखो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, जैसे पहले बताया था ना, कोई भी लंबा फॉर्मूला हो तो उसको देख के डरना नहीं, आप ध्यान से देखो तो सीक्वेंस सा बन रहा होता है एक, तो याद करने में आसानी हो जाती है। देखो यहाँ सीक्वेंस बन रहा है, जैसे ये वाला पार्ट देखो आप कि भाई एक्स वाई जेड है, तो एक्स का भी क्यूब है जमा वाई का भी क्यूब है जमा जेड का भी क्यूब है, माइनस में 3xy है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो इसका फॉर्मूला ये पूरा लंबा सा खुलता है एक्सपेंड होकर। तो आप ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहला ब्रैकेट है, एक्स प्लस वाई जेड तीनों ले लिया। फिर दूसरा जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसमें पहले स्क्वायर चल रहा है तीनों का, एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस में चल रहा है ये, उसके बाद फिर माइनस में चलने लग जाता है क्या, एक्स वाई, एक बार एक्स वाई ले लेंगे, फिर माइनस में एक बार वाई जेड ले लेंगे, फिर माइनस में एक बार जेड एक्स ले लेंगे। तो सीक्वेंस चल रहा है देखो, एक्स वाई, फिर वाई के बाद क्या होगा, नेक्स्ट 2 ले लेंगे वाई जेड, फिर नेक्स्ट 2 लेंगे जेड के बाद दोबारा एक्स जेड एक्स। तो ये याद करने का तरीका आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो एक सीक्वेंस है तो उसको याद करने में आपको आसानी होगी। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले की मदद से मैं करूँगा। तो सबसे पहले आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि देखो यहाँ पर सब क्यूब चल रहा है, तो मैं क्यों ना इसको शॉर्ट में लिख दूँगी। देखो 8x क्यूब, इसको देखो 8x क्यूब, मुझे पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए। तो देखो मेरे को 8 दिखती समझ आ गई 2 का क्यूब है, तो मैं इस 8x क्यूब कैसे लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब। ये 2x का होल क्यूब लिखूंगा तो 8x क्यूब ही बनेगा ना, तो चाहे 8x क्यूब लिखूँ या फिर 2x का होल क्यूब लिखूँ, एक ही तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस y क्यूब को एज इट इज y क्यूब लिख दिया, प्लस 27z क्यूब। तो मुझे पता है कि 3 का क्यूब, ये भी मुझे पता है क्योंकि मैंने 1 से 10 तक की क्यूब याद कर रखे, तो मुझे पता है कि 3 का क्यूब 27 होगा। तो मैं इस 27z क्यूब की जगह ऐसे लिख सकता हूँ 3z का होल क्यूब। भाई 3z का होल क्यूब यही तो बनेगा, ये पूरा 27z क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब ज़रा ध्यान से आप देखो, उसके बाद आपका माना ये उसको इस वाले पार्ट को एज इट इज उतार दिया, माइनस 18xyz। अब ये फॉर्मूला आपका दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड बन गया है फॉर्मूले का, ये जो मैंने सॉल्व किया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया, ये वाला पार्ट बन गया फॉर्मूले का। ध्यान से देखो आप, ये देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y और z। ये देखो x मतलब यहाँ पर x का मतलब है 2x, y का मतलब y है और z का मतलब है 3z। तो आप देखो ना ये माइनस 3xyz अगर हम करेंगे तो यही बनेगा 18xyz। ये वाला जो पार्ट है माइनस 3xyz करोगे तो यही बनेगा 18xyz।
तो आपको समझ आ गई लेफ्ट हैंड साइड बन गया फॉर्मूले का। ये फॉर्मूले का ये जो मैंने लिखा 2x क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 18xyz, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया जहाँ पर x 2x है, y है और z 3z है। आपको समझ आ गया? ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो xyz चल रहा है, यहाँ पर x की जगह 2x है, y की जगह y है, z की जगह 3z है। तो मैंने ये जो फैक्टराइज करने के लिए बोल रखा था, इसमें मैंने फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। तो अब मैं इजीली फैक्टराइज कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर पता चल गया तो राइट हैंड साइड तो मुझे फॉर्मूला याद होगा, तो यही मेरे को लिखना है बस ये राइट हैंड साइड में। तो बस अब ये आपको मैं होमवर्क सा दे रहा हूँ कि आपको ये एक्सपेंड करना है। आपको पता चल गया x की जगह 2x है, y की जगह y है और z की जगह 3z है। तो बस ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड का फॉर्मूला है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लिखो, जहाँ y है y लिखो, z है 3z लिखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस जैसे मैं एग्जांपल थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जगह x प्लस वाई प्लस जेड है ये वाला पार्ट में लिखूँ तो क्या होगा, x की जगह 2x, y की जगह y, z की जगह 3z। तो देख लो ये वाला पार्ट, पहला वाला ब्रैकेट का पार्ट मैंने कर दिया। अब ये वाला पार्ट आप कर लो। x आपको पता ही है 2x है तो 2x का स्क्वायर लिखोगे, प्लस y आपको पता ही है y है तो y का स्क्वायर, और सॉल्व करके आप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी आइडेंटिटी समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज 2.5 आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, उसको कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं उसमें से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने की सोच रहे हैं। पॉलिनोमियल आपका ऑलमोस्ट खत्म है, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ ये सब देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, और दोबारा अगर पढ़ाना हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पर्सनल लेक्चर या इसके, तो यहाँ मेल कर सकते हो। ये जो मेल या ईमेल आईडी मैंने लिखी हुई है lescoachingrohit@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हो मुझे कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। टेक केयर।